ध्यान संध्या उपासना के क्रम में आज की ये छठी कक्षा। हम लोग उपासना में जाने से पहले की जो तैयारियां होती हैं या उपासना में जाने से पहले जो हम उपासना के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं उन पर लेकर चर्चा कर रहे थे, विचार कर रहे थे। तो उस क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। काफ़ी सारी बातें हमारी पिछली 5 कक्षाओं में हुई हैं। मैं जानता हूँ कि पिछली 5 कक्षाओं से मैं ही बोल रहा हूँ, तो आपके कुछ प्रश्न भी रहे होंगे, आप भी कुछ संवाद करना चाहते होंगे। तो ये थोड़ा-सा क्रम पूरा हो जाए, फिर यदि आप में से किसी के कोई प्रश्न है, अब तक की किसी बात पर कोई आपत्ति है, कोई शंका है, तो आप रखिएगा। मैं पूरा अवसर दूँगा, आप भी अपनी बात रखिएगा। जी, क्षमा कीजिएगा, एक व्यवधान था। तो आपको भी अवसर मिलेगा कि आप अपनी बात रख पाएँ कक्षा में। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब हम उपासना में जाते हैं उससे पहले की कुछ तैयारियां होती हैं, और हमने 10वें बिंदु तक चर्चा कर ली थी कि उपासना में जाने से पहले हमारा चिंतन किस किस प्रकार का हो, हम अपनी मनोवृत्ति मन स्थिति कैसे बनाएं उपासना के लिए। क्योंकि सीधे सीधे उपासना में जाने से वो स्थिति नहीं बन पाएगी जो हमको चाहिए, या जो उपासना में जाकर के लाभ हमको मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। इसलिए ये आध्यात्मिक चिंतन करना बहुत आवश्यक है। इस पर हमने 2 दिन बातें की हैं। अब अगला बिंदु है 11वां बिंदु। देखिए ध्यान से, उपासना का समय बहुत महत्वपूर्ण बात है। उपासना का समय क्या होना चाहिए? तो वैसे तो आमतौर पर हम लोग जानते ही हैं कि उपासना के 2 ही समय होते हैं, एक तो प्रातः काल संध्या का समय और सायंकाल संध्या का समय। संध्या यानी संधि, जुड़ना। जब रात्रि और दिन जुड़ रहे हैं उस समय को संध्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है, संधि काल, संध्या काल। और उसी काल को उपासना का सबसे अच्छा काल माना जाता है, सबसे अच्छा समय है। वो ही समय क्यों अच्छा है, बाकी समय में उपासना क्यों ना करें? तो देखिए, आम तौर पर सामान्य रूप से तो कहने को हम ये कह सकते हैं कि कोई परमात्मा ऐसा थोड़ी है कि वो उसी समय में प्रकट होता है, या परमात्मा उसी समय हमारी प्रार्थना सुनता है। ऐसा नहीं है। परमात्मा तो सदैव हमारे साथ उपस्थित हैं, और हम जब भी उनकी उपासना करने बैठें वो हमेशा हमारे लिए सहज ही प्रत्यक्ष हैं, उपलब्ध हैं। कभी भी उपासना की जा सकती है। एक मोटा मोटा सामान्य रूप से कथन ये हो सकता है। कितने सारे बड़े साधक ऐसे हैं, जब हम कुछ बड़े योग्य साधकों के अनुभवों को पढ़ते हैं, सीखते हैं, उनके अनुभवों को जानते हैं, तो वो ऐसा लिखते हैं कि उपासना करने वाला जो गंभीर व्यक्ति होता है, जो मोक्ष का अधिकारी है, जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, जिसको सांसारिक वैसे राग या कामनाएं नहीं रह गए हैं, अब उसकी एकमात्र इच्छा है कि मैं केवल भक्ति में लीन रहूं, मैं केवल उपासना करूं, और अब मुझे केवल मुक्ति चाहिए। तो ऐसे लोग दिन में कई कई बार उपासना करते हैं। बीच में अपने व्यवहारिक जीवन के काम निपटाते हैं, काम निपटा करके फिर उपासना में बैठ जाते हैं। दिन के उन्होंने स्लॉट बना रखे हैं, बीच बीच में छोटे छोटे से उन्होंने ऐसे क्रम बना रखे हैं कि मैं इतने बजे से इतने बजे उपासना करूंगा। कुछ लोग दिन में भी 10-11 बजे बैठ जाएंगे, दोपहर में उपासना के लिए बैठ जाएंगे। भोजन से निवृत्त हुए, कुछ विश्राम किया, विश्राम करके फिर उपासना में बैठ जाते हैं। ये बात उन लोगों के लिए है जो अब मुमुक्षु हैं, जो मुक्ति चाहते हैं। अब संसार से मन भर गया है, अब केवल उन्हें अध्यात्म का ही रास्ता सबसे अच्छा लगता है। ये बात उन लोगों के लिए है। तो उपासना का तो हमेशा कभी भी वो व्यक्ति उठ जाते हैं और करते हैं, और वो अच्छा भी है उनके लिए, क्योंकि वैसी स्थितियां हैं उनकी, उनको अनुकूल लगता है वो समय। रात में उठ जाएंगे, 1-2 बजे उठ जाएंगे, ध्यान में बैठे रहते हैं, फिर सो जाएंगे, फिर उठ के जब उनको लगता है कि अब अनुकूल स्थितियां हैं फिर से बैठ के उपासना करते हैं। लेकिन बात यहाँ सामान्य लोगों की है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी शुरुआत कर रहे हैं उपासना में, ध्यान की प्रक्रिया में, अंतर जगत की यात्रा में, अभी यात्रा का आरंभ ही किया है। तो सबसे अच्छा समय है प्रातः काल और सायंकाल का। ऐसा क्यों है कि प्रातः काल और सायंकाल का समय ही सबसे अच्छा क्यों है? क्योंकि ये दोनों समय जो हैं ये सत्वगुण की प्रधानता वाले समय हैं। समय का
बहुत प्रभाव हमारे मन पर होता है। अलग अलग समय में मन की भी स्थितियां अलग अलग होती हैं। जैसे आमतौर पर हम लोग जानते हैं कि जैसे ही रात्रि होगी, 9-10 बजेंगे, तो हमारे शरीर में तमोगुण की वृद्धि होने लगती है। तमोगुण की वृद्धि होने से शरीर को अब आराम चाहिए। अब शरीर ठहरना चाहता है, विश्राम चाहता है। सीधी सी बात है। और दिन का दोपहर का समय, प्रातःकाल से बाद का समय ऐसा समय है जब उसमें रजोगुण की वृद्धि होती है। तो ऐसे समय में शरीर में चंचलता मिलेगी, शरीर में गतिशीलता होगी, शरीर अपने पूरे कार्य करने की क्षमता के रूप में होता है। खूब शरीर को चलाया फिराया डुलाया जा सकता है। दिन में बीच में भी ऐसा समय आता है जब तमोगुण बढ़ता है, कई बार दोपहर के समय ऐसी स्थिति आती है। पर प्रातः काल और सायंकाल का समय इतना उत्तम समय होता है जब रजोगुण बढ़ता है। बाकी तो रजोगुण के और तमो, क्षमा कीजिए शायद मैं गलत बोल गया, प्रातः काल और सायंकाल का समय ऐसा है जब सत्वगुण अपने उभार पर होता है। वैसे तो व्यक्ति की अपनी अपनी स्थितियां हैं, शारीरिक स्थितियां हैं सबकी, उनके अनुसार भी व्यक्ति किस समय में कब उसका रजोगुण प्रधानता पे हो, किस समय सत्वगुण प्रधानता पे होता है, ये तो उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। पर यदि व्यक्ति व्यवस्थित दिनचर्या रखे अपनी, अच्छे से वो आहार विहार करता है, तो ये मानकर चला जा सकता है कि जैसे ही प्रातःकाल का समय होगा, 4-5 बजेंगे, तो शरीर में सत्वगुण की उत्तम स्थिति होती है। ऐसे समय में पढ़ना, ऐसे समय में ध्यान करना, उससे बड़े लाभ होते हैं, सच में लाभ होते हैं। हम तो अपने पूर्वजों को देखते आए हैं। हमारे बड़े बूढ़े भी हमसे कहते हैं कि जब पढ़ाई करनी हो तो सुबह उठ के पढ़ाई करो, सुबह सुबह पढ़ाई करो, अच्छा याद होता है। रात में देर रात गए मत जगो, उस समय तमोगुण की प्रधानता होती है। तो ऐसे में याद किया हुआ अधिक समय तक याद रहता नहीं है। वैसे ही उपासना जो है, ये एक ऐसा साधन है कि जिसमें जाकर हम कुछ अध्ययन कर रहे होते हैं, कुछ प्रत्यक्ष हमको करना है, कुछ जानना है। जैसे पढ़ाई की प्रक्रिया में हम कुछ जान रहे होते हैं, वैसे ही उपासना की प्रक्रिया में भी हम कुछ जानने ही जा रहे हैं। तो इस जानने की प्रक्रिया में सत्वगुण की प्रधानता होनी चाहिए। अगर सत्वगुण की प्रधानता नहीं होगी, तो ऐसे में समस्याएं आएंगी और हम जो जानना चाहते हैं वो जान नहीं पाएंगे। तनिक रुकिए, स्क्रीन चली गई। प्रातः काल का समय सबसे अच्छा समय है, सबसे उपयुक्त समय है जब हम उपासना करने बैठें। अब फिर एक बात ये भी आती है कि कई बार हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि क्या उपासना का समय एकदम निर्धारित होना चाहिए? कई बार ऐसा प्रश्न भी तो मन में आता है। जैसे कुछ लोगों ने एकदम स्कूल या गुरुकुल की तरह अपना नियम निर्धारित कर रखा है। जैसे गुरुकुलों में एक नियम होता है, 4 बजे उठना है तो उठना है। 4 बजे उठकर इतने मिनट पर आपको शौच के लिए जाना है, इतने मिनट पर आकर स्नान करना है, इतने मिनट पर व्यायाम करना है, और इतने मिनट पर आकर के आपको उपासना यज्ञ करना है, इत्यादि। वहाँ सब कुछ एक व्यवस्थित दिनचर्या होती है। तो क्या हम भी ऐसी बनाएं? और हम कई बार कॉपी पेन लेकर के नोट्स बनाते हैं और उसमें विधिवत अपना एक रूटीन सेट करते हैं कि मैं आज से 4 बजे उठूंगा, 5 बजे उठूंगा, इतने बजकर इतने मिनट पर ये करूंगा। बहुत अच्छा होता है जब हम एक व्यवस्थित दिनचर्या के अनुसार चलते हैं, पूरा रूटीन सेट करते हैं। यदि कोई ऐसा कर सकता है तो करें, पर ऐसा होता नहीं है। कुछ दिन हो जाएगा, हम 4-5-6 दिन, 10 दिन, 1 महीने तक खींच लेंगे, उससे ज़्यादा शायद मुश्किल हो पाएगा हमारे लिए, ऐसा ही होता है। तो ये मानकर चलें, हम पूरा प्रयास करें कि हम प्रातःकाल जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा, 4-5 बजे का समय होगा, हम उठ करके उपासना करेंगे। उसमें कई बार 10 मिनट विलंब हो गया, 20 मिनट विलंब हो गया, कई बार आधा घंटे का विलंब हो जाता है। पिछले दिन देर रात सोए थे, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो उसको लेकर के चिंता ना करें कि बिल्कुल एक व्यवस्थित ही हमारा होना चाहिए क्या, बिल्कुल 1 मिनट भी इधर उधर ना हो। पर कई बार ऐसा भी होता है कि फिर लापरवाहियां होने लगती हैं कि अरे अभी तो 1 घंटा पड़ा है, थोड़ा सा और सो लेते हैं, आराम से उठेंगे। अरे अब कल तो बहुत देरी से सोए थे, तो आज थोड़ा और आराम से 1-2 घंटे बाद उठेंगे, 7 बजे 8 बजे उठेंगे, कोई बात नहीं। ऐसा करके फिर लापरवाहियां बढ़ने लगती हैं। तो हम लोगों का प्रयास ये रहे कि जैसे बाकी चीज़ों की हमारी एक दिनचर्या होती है, पूरा नियम व्यवस्थित हमारे होते हैं,
तो वैसे ही हम अपनी उपासना को भी एक व्यवस्थित क्रम में लाने का प्रयास करें, समय निर्धारित करें। क्योंकि जब हम ऑफिस जाते हैं तो हम बिल्कुल समझते हैं कि 9 बजे पहुंचना है तो 9 बजे पहुंचना है, स्कूल जाना है तो इतने बजे पहुंचना है। विलंब से जाएंगे तो दंड लगेगा हमारे ऊपर। उपासना में तो ऐसा कोई दंड नहीं लगेगा, पर इतना तो है कि उपासना का समय निर्धारित हो तो एक दिनचर्या अनुशासन बना रहता है हमारा। हमारा अनुशासन स्वयं के साथ है, कोई और देखने वाला नहीं है, कोई और हमको डांटने टोकने वाला नहीं है। तो स्वयं से ही उपासना का समय हमको निर्धारित करना चाहिए, ऐसे ही प्रातःकाल, ऐसे ही सायंकाल। फिर एक प्रश्न यहाँ से कई बार ये भी आता है कि भोजन के बाद उपासना करें या भोजन से पहले उपासना करें। तो सबसे अच्छा तो यही है कि पहले हम उपासना करें, फिर उसके बाद भोजन करें। ऐसा क्यों? क्योंकि उपासना करने की प्रक्रिया में कई बार हमको प्राणायाम करने होते हैं। प्राणायाम करना है, और यदि हमने पहले ही भोजन कर लिया है तो भोजन करने के बाद प्राणायाम तो नहीं हो सकता। भोजन करने के बाद प्राणायाम करेंगे तो हानि होने की संभावना है। और भोजन करने के बाद एक स्वाभाविक बात यह है कि शरीर में तमोगुण बढ़ता है। ऐसी स्थितियां होती हैं कि शरीर में भारीपन आता है, मन में भी भारीपन होता है, और जो हमको ध्यान लगाना है उपासना में वो ध्यान लग नहीं पाएगा। इसलिए प्रयास हो कि भोजन से पहले ही हमारी उपासना हो जानी चाहिए। बाई चांस किसी के साथ खराब स्थितियां हैं या प्रतिकूल स्थितियां हैं, नहीं कर पाते, तो भोजन के बाद भी अभी रास्ता तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि उपासना भी करनी है। किसी का ऐसा हो सकता है तो वो बाद में करें। लेकिन सबसे अच्छा तो वही है कि भोजन से पहले उपासना हम कर लें। तो उपासना का समय हो गया। अब इसके बाद अगला बिंदु देखिए, 12वां बिंदु स्थान को लेकर है। स्थान क्या होना चाहिए, यानी हम उपासना जहाँ करने बैठे हैं उस स्थान का भी चुनाव करना एक बहुत महत्व की बात होती है। और कई बार ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं पर ध्यान न देने के कारण उपासना में बाधाएं आती हैं। यह जैसा लाभ हमको चाहिए वैसा लाभ नहीं मिल पाता। तो स्थान का मतलब क्या है यहाँ से? तो जैसे हम कक्षा में जितने लोग हैं अधिकांश सब गृहस्थी हैं, घर में रहने वाले लोग हैं। तो कोशिश करें कि घर में जहाँ हमारी उपासना हो रही है उसका एक कक्ष अलग से निर्धारित कर लें हम पहले से, कि ये मेरा पूजा का कक्ष है, ये मेरा उपासना का ध्यान करने का कक्ष है, मेडिटेशन रूम है। ऐसा लोग अलग अलग भाषाओं में कहते हैं उसको। मैं उपासना इस कक्ष में करूंगा। एक स्थान निर्धारित हो जाने से बहुत सारी चीजें हमारे साथ बनती हैं। कैसे? देखिए, मान लीजिए हम रोजाना अपना कक्ष बदलने लगे। आज मैं इस कक्ष में कर लेता हूँ, कल को मैं छत पे जाके करता हूँ, कई बार नीचे चला गया, कई बार और भूतल में जो नीचे बेसमेंट बना होता है कभी उसमें उपासना कर ली, कभी घर के पीछे बैठ गए, कभी किसी पार्क में, कभी मंदिर में चले गए, कभी खेतों में चले गए। तो होता क्या है कि जब अलग अलग स्थानों पर हम उपासना करते हैं तो अलग अलग स्थानों पर जाने पर वहाँ का जो बाह्य वातावरण है, वहाँ जो वस्तुएं हैं, वहाँ की जो स्थितियां हैं, हम उनका अवलोकन भी करते हैं। मान लीजिए हम बगीचे में गए उपासना करने के लिए। इससे पहले हम कमरे में कर रहे थे और रोजाना हम बदल रहे हैं अपना स्थान। तो अभी तक तो कमरे में कर रहे थे, अगले दिन बगीचे में चले गए। तो बगीचे में जैसे ही जाएंगे तो पहले हम देखेंगे कितने पेड़ हैं, क्या क्या फल लग रहे हैं, कौन से फूल हैं। अच्छा, यहाँ की मिट्टी ऐसी है, यहाँ तो कीड़े मकोड़े भी हैं, यहाँ ऐसे हैं। तो हमारा अधिकांश ध्यान फिर उन बाह्य चीजों पर ज्यादा रहेगा, भौतिक वस्तुओं पर मन जाके टिकेगा। जब स्थान बदलेंगे बार बार, कभी छत पे जाएंगे तो छत पर जैसे ही हम जाएंगे उपासना करने के लिए तो फिर इधर उधर ताक झांक करेंगे। और होता है खूब हमारे साथ ऐसे ही। वो बाहर के दूसरे पड़ोसियों के घर देखेंगे, इधर उधर देखना होता ही है, ऐसे ध्यान चला ही जाता है। ध्यान उधर जाएगा तो फिर उपासना में भी मन में वही चीजें आएंगी। हमने अलग अलग कमरे निर्धारित कर लिए, आज उपासना यहाँ कर रहे हैं, कभी दूसरे कमरे में कर रहे हैं। तो कमरे में टंगी हुई तस्वीरें, कमरे में रखी हुई वस्तुएं, कमरे का वहाँ का जो दीवारें हैं उनका रंग, उन पर ध्यान जाएगा कई बार। अरे वहाँ तो ये तस्वीरें टंगी थी, यहाँ ये लग गई, यहाँ चादर बदल दी, यहाँ ये कर दिया, इसका देखो ये पता नहीं कहाँ से उठा के रख दी चीजें, मेरी किताबें कहाँ गई यहाँ से, यहाँ तो कल ये चीज रखी थी आज कहाँ चली गई, ये किसने ला के रख दिया।
तो जब अलग अलग स्थानों पर हम जा जा करके उपासना करेंगे तो वहाँ के बाह्य वातावरण से संबंधित ही चीजें हमको बार बार हमारे मन में आएंगी। इसलिए निर्धारित किया जाता है कि उपासना का हम एक स्थान निर्धारित करें। वैसे तो जब हमारी ध्यान की स्थिति प्रगाढ़ हो जाती है, मजबूत हो जाती है, जब हम ध्यान की गहराइयों में जाने लगते हैं, तो फिर ये बाहर का वातावरण, बाहर की चीजें, भौतिक वस्तुएं, हम कहाँ उपासना कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, बहुत ज़्यादा वो प्रभावित करती भी नहीं है। अब लेकिन आरंभ में तो ये व्यवस्थाएं बनानी होती हैं, अनुकूलताएं हमको स्थापित करनी ही होती हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक अपना उपासना का कक्ष निर्धारित किया। अब उपासना के कक्ष में जैसे ही शाम को उपासना करने के लिए आए, हर चीज व्यवस्थित है, मेरा कमरा है और इस कमरे में कोई जाता आता भी नहीं है, कमरे का दरवाजा बंद ही रहता है, खुलता तभी है जब उपासना करने के लिए प्रातःकाल या सायंकाल हम लोग जाते हैं। तो उसमें रखी हुई वस्तुएं, उसकी व्यवस्थाएं हमारी जानी पहचानी हैं। अब आएंगे तो ये नहीं टटोलेंगे कि अरे इसमें तो देखो किताबें भी रखी हुई हैं इस कमरे में, अरे इसमें तस्वीरें टंगी हुई हैं, लाइट भी लगी हुई है। ऐसा थोड़ी होगा, क्योंकि रोज आते हैं कमरे में, उसी में कुछ नया है ही नहीं। लेकिन जब हम कहीं नए स्थान पर किसी नए घर में जाकर उपासना करें तो पहले से हमारा ध्यान उस घर की रखी हुई वस्तुओं पर जाता है, और कई बार तो उन वस्तुओं में ही दिमाग हमारा चलता रहता है। इसलिए उपासना का एक निर्धारित स्थान हम बनाने का प्रयास करें, ये पहला प्रयास हमारा होना चाहिए। लेकिन अब मान लीजिए किसी के साथ प्रतिकूलता है, वैसी अनुकूलता नहीं है, तो फिर वो अपने हिसाब से एडजस्ट करने का प्रयास करें, अनुकूल बनाने का प्रयास करें। होता है कई बार घर में शोर बहुत है, मेहमान आ गए हैं, अब वो उधर ही बैठे हैं जिधर हमारा उपासना का कक्ष है, या जहाँ जिस कमरे में हम उपासना करते थे उस दिन उधर ही जाके बैठ गए, घर के लोग उधर ही खाना खा रहे हैं। ऐसा कई बार घरों में हो जाता है, छोटे घरों में प्रायः ये समस्या रहती है। पड़ोसी आके बैठ गए थे, अब क्या करें, उनको मना नहीं कर सकते थे, बातें कर रहे हैं जोर जोर से, तो छत पे जाना पड़ा। तो अब वहां जाके कर लें, ऐसा क्या है। अब ये नहीं कि जिद पे अड़े हुए हैं ना, उपासना तो उसी कक्ष में करेंगे, कक्षा में ऐसा बताया था या अमुक व्यक्ति ने ऐसा कह दिया था कि एक ही कमरे में उपासना होनी चाहिए, करेंगे तो यही करेंगे, इसके अलावा कहीं नहीं करेंगे, आप लोग घर से जा सकते हैं, यहाँ से किसी को बाधा डालने की आवश्यकता नहीं है मेरी उपासना में, शांत हो जाइए। तो हम कई बार कड़वे हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, और उपासना में जाकर जो हम अच्छी स्थितियां बनाने वाले थे, वो उपासना में जाने से पहले वो खराब स्थितियां बना ली मन की। सारा मामला तो मन का है, क्योंकि मन को जहाँ एक प्रसन्न स्थिति में लेके जाना था, हमको मन को सात्विक स्थिति में लेके जाना था, उससे पहले ही बिगाड़ लिया इन्हीं बाहर की चीजों के कारण से, जो उतना मैटर करती भी नहीं एक समय के बाद। थोड़ा बाधाएं सबके घरों में रहती हैं, शोरगुल है, बाकी चीजें हैं, घर में बर्तन साफ किए जा रहे हैं, झाड़ू लग रही है, पोछा लग रहा है, या अन्य कोई साफ सफाई का काम चल रहा है, कोई तैयार हो रहा है कहीं जाने के लिए, बहुत सारे काम हैं। अब ऐसे में थोड़ी बहुत बाधाएं होंगी, स्थान बदलना पड़ सकता है हमको, बदल लें, ऐसा क्या है। मुख्य बात तो वही ध्यान रखें, पूरी उपासना टिकी हुई है मन पर। मन ही खराब कर लिया इन सब चीजों के कारण से, तो उपासना में क्या क्या लेके आएंगे हम। बात समझ में आ रही है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम इसी बात को लेकर बड़े खिन्न हो जाते हैं कि जहां मैं उपासना करता हूँ या करती हूँ, जिस जो मेरा कमरा है, अब ये आकर के परेशान करेंगे घर वाले लोग, घर के सदस्य, ये घर के पीछे से जो गाड़ियां हैं हॉर्न बजाते हुए ले जाएंगे, मतलब सड़कें हैं वहां घर के पास से ही निकल रही हैं, तो जो व्यक्ति जाता है हॉर्न बजा के निकलेगा और बजाता ही चला जाता है, कई बार मेरी उपासना बाधित हो जाती है। पड़ोस में मंदिर है, पड़ोस में गुरुद्वारा है, वहां उसी समय उनका वो जो आरतियां हैं या गुरुवाणी चलनी है उसी समय चलाएंगे, वो दिमाग खराब कर देते हैं। आरतियां चल रही हैं, कहीं भजन चला दिए, किसी ने चला के छोड़ दिए, सुबह का समय है, कितने लोग अपने घरों में भजन चला रहे हैं और इनको इसी समय चलाना है जब मेरा उपासना का समय होता है। मैं अपनी उपासना को आगे पीछे भी नहीं कर सकता, मेरे भी अपने काम हैं। ये चीजें रहेंगी, कहीं भी चले जाएं इस पूरी दुनिया में, ये बाधाएं तो हमेशा रहेंगी। हम सोचते हैं कि जंगलों में चले जाएंगे, वहां शायद ये बाधाएं ना हो, वहां का स्थान अच्छा हो, वहां शायद ऐसी चीजें ना हो सकता है, बिल्कुल वहां अनुकूलताएं काफी मिल जाएंगी हमें। कहीं आश्रमों में चले जाएंगे तो वो व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। लेकिन कई बार तो आश्रमों में जाने के बाद भी साथी साधक परेशान कर देते हैं,
या जो आसपास में और कुछ गतिविधियां चल रही हैं वहां जाके बाधाएं होती हैं, कहाँ तक भागेंगे, कहाँ तक अनुकूलताएं ढूंढते फिरेंगे हम। जंगलों की अपनी समस्याएं हैं। हमको केवल टीवी में, वीडियोस में, वो चित्रों में ही अच्छा लगता है जंगल का माहौल। जंगल में रहने वाले जानते हैं कि जंगल की अपनी बाधाएं हैं। पता नहीं कब कौन आकर के हमला कर दे, कब क्या स्थितियां बन जाएं। इसका तो डर हमेशा रहता है जो घरों में नहीं होता। घरों में कोई डर थोड़ी रहता है जंगली जानवर का, कभी नहीं रहता। तो वहाँ की अपनी समस्याएं हैं। तो स्थान निर्धारित हो रहा है, बहुत अच्छा है, नहीं हो रहा है तो अनुकूल बनाएं, वहाँ अपने मन को वैसा उसके अनुसार एडजस्ट करने का प्रयास करें, करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से बात समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे प्रातःकाल मैं जब उपासना करने बैठता हूँ तो हमारे गांव में दो मंदिर हैं, एक उत्तर दिशा में, एक दक्षिण दिशा में। और मैं लगभग उनके बीच में हूँ, यानी हमारा घर एकदम बीचों बीच है। जैसे ही उपासना का समय होता है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के उपासना में बैठते हैं, तो पहले उत्तर दिशा में जो मंदिर है वहाँ आरतियाँ शुरू हो जाएंगी। और इतना तीव्र आता है वहाँ का, जो वहाँ की जो आवाज है बहुत तीव्रता से। उसके थोड़ी देर बाद दक्षिण दिशा वाला मंदिर पे वो कार्यक्रम चल जाता है। अब एक जगह चले तो थोड़ा ठीक है, दो जगह चले तो उनकी आवाज जो मिश्रित होती है और जो झल्लाती है ना मन को, वो अलग ही स्थिति बनती है। तो शुरू शुरू में बाधाएं होती थी, बड़ा मन भी क्लेशित होता था, उपासना में कैसे मन लगाएं, बड़ी दिक्कत। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कहाँ जाएंगे भाग करके, कहाँ तक ऐसे ही हटते चले जाएंगे, ये तो चलेगा। और जाके मान लीजिए उन लोगों से निवेदन करें, प्रार्थना करें, झगड़ें कि वो इस समय क्यों बजाते हैं, थोड़ा धीमा करके बजा लीजिए। तो उनके अलग लॉजिक हैं, अलग तर्क हैं, अलग बातें हैं, कहाँ तक लड़ें, कहाँ तक बातें करें, संवाद करें, समझाएं, नहीं समझ में आता, वो चीजें रहती ही हैं। तो सीधी सी बात एक मन में बिठा ली, ये तो रहेगा। और आज एक ऐसी स्थिति हो गई, कब वो आरतियां बजी, कब बंद हो गई, कब तक चली, कितनी देर तक चली, किसने कब शुरू किया, पता ही नहीं चलता। हाँ, अनुकूल कर लिया अपने मन को, ठीक कर लिया। अब पहले तो ये होता था कि उन्हीं के कारण मन क्लेशित हो जाता था, गुस्सा आता था। वो चलाने वाले जो वहाँ के संचालक हैं, उनके प्रति मन में रोष भरा रहता था, द्वेष आता था, दिमाग खराब कर देते हैं, ऐसा वैसा। और उसी भावना से फिर उपासना में जाते थे। तो मन तो वैसे खराब करके गए हैं उपासना में, फिर उपासना में करेंगे क्या। और वही बाधा होती थी हमें। लेकिन आज पता भी नहीं चलता। घर में कई बार ये समस्याएं होती हैं। हर घर में एक दो सदस्य होते हैं, बच्चे होते हैं कई बार। बच्चों को कहाँ तक समझाएं कि उपासना ऐसी चीज होती है तो आप बाधा ना करें। बच्चे तो अपनी मस्ती में होते हैं। तो वहां भी हमको व्यवस्था बनानी पड़ेगी, स्थान का चयन चुनाव हमको अपने अनुकूलता से भी देखना पड़ेगा। ठीक है। एक अंतिम बिंदु है आज की चर्चा का, वो है बिछौना। बिछौना को लेकर के वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, अभी और भी करेंगे, पहले इस बिंदु को देख लेते हैं, बिछौना। बिछौना कई बार हम आसन भी कह देते हैं, जिस पर बैठकर हम उपासना करते हैं। तो वो कैसा होना चाहिए। तो हमारा जो बिछौना है उसके बारे में अनुभूति के आधार पर भी मैं बात कहूंगा कि जो अनुभूत किया है, यानी जो हमारा अनुभव है, और जो लिखा हुआ है, यानी जो प्रामाणिक भी है, अन्य लोगों के अनुभव के आधार पर है, वो ये है कि जिस पर हम बैठकर उपासना कर रहे हों वो हमारे अनुकूल हो। कई बार ऐसा होता है ना कि बिना आसन के भी लोग बैठ करके, बिना बिछौना के भी बैठ करके कुछ लोग उपासना करते हैं कि अरे फर्श ही तो है, नीचे टाइल्स ही तो लगी हुई हैं, संगमरमर लगा हुआ है, इसमें ऐसा क्या है, बैठ जाते हैं ऐसे ही। आसन बिछाना चाहिए, बिछौना नीचे होना चाहिए हमारे। कैसा हो फिर। तो कुछ लोग तो बड़े हल्के हल्के से कई बार बिछा लेते हैं, जैसा मिल गया, मैला, पुराना, गंदा, वही बिछा लिया। कई कितने लोग दुपट्टा बिछा लिया। हल्के वस्त्र कोई मिल गए ऐसे बिछा लिए, खाट पे बैठ गए, बिस्तर पे बैठ गए, यानी पलंग पर बैठे हैं तो चलो इसी पे कर लेते हैं। बहुत नर्म गद्देदार कोई बिस्तर है, उस पर बैठ करके उपासना कर रहे हैं, ईंटों पर बैठ करके उपासना कर ली। कुछ लकड़ी का पटरा जैसा, कुछ पटरी जैसी बनवा ली, उस पर बैठे हुए हैं। तो अलग अलग तरीके से लोग अपना प्रबंध करके बैठते हैं उपासना के लिए, बिछौना निर्धारित करते हैं, आसन बनाते हैं। तो यहाँ भी वही बात है जो स्थान को लेकर हमने कही थी।
आरंभ में अपनी स्थितियां बनाने के लिए कि शरीर की स्थिति सहज रहे, सुखद रहे, तो वो एक अनुकूलता बनाकर हमको अपना बिछौना निर्धारित करना होता है। बताएंगे अभी कैसा होना चाहिए। लेकिन एक समय के बाद ये भी मैटर नहीं करता। व्यक्ति खेत में बैठा है, नीचे ढेले हैं, मिट्टी है, कई बार गीली मिट्टी होती है, कई बार ऐसे पत्ते बिछा करके बैठ जाते हैं। हम भी ये काम करते हैं। ऐसे ही कुछ घास फूस इकट्ठा किया, सूखा कचरा पत्ते इकट्ठे किए, उसी पे बैठ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक समय के बाद ध्यान भी नहीं रहता कि बैठे कहाँ हैं। ये तो होता ही है ना कि बिछौना बहुत ज्यादा मैटर बाद में करता भी नहीं। अब वहां कहाँ तक एक अनुकूल आसन बनाए हम, खेतों में कहाँ से ले जाएं कुछ बिछौना। अंधेरा था, काम कर रहे थे, देर हो गई, खेत में पानी चला रहे थे, कुछ कर रहे थे, अब कहाँ से वहां बिछौना लेके जाएं। तो धूमधाम से करते हैं, फिर पत्ते बिछा लिए, कुछ और कर लिया, बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि शुरू शुरू में ध्यान उन्हीं पत्तों पे रहता है। ये भी तो बात है ना, पहले तो ध्यान पत्तों पे ही रहता है, उनकी खरड़ खरड़, उनकी, उनका ठंडापन, यदि गील हरे पत्ते हैं तो उन पर ध्यान जाएगा। लेकिन एक समय के बाद यूज टू चीजें हो जाती हैं, यानी हमारे अनुकूल होने लगती हैं। कई बार यात्रा में हैं, तो कुछ लोग यात्रा में उपासना करते हैं, हालांकि यात्राओं में उपासना होती नहीं है, पर हाँ एक क्रम बना रहता है तो लोग करते भी हैं। वहाँ का अलग आसन है, वहाँ का बिछौना अलग है। कुल मिलाकर यहाँ बात उस रूप में हो रही है कि जब हम नियमित रूप से उपासना घरों में कर रहे हैं तो हमारा बिछौना कैसा हो। सामान्य रूप से बिछौना हमारा ना तो बहुत अधिक गद्देदार हो, कई बार ऐसा बिछा करके बैठते हैं जैसे वो होता है ना कुर्सियों पर, कई बार कुछ ऐसे गद्दे टाइप के आते हैं चौकोर या गोल, कि उसमें व्यक्ति बैठे तो गड़ता चला जाए, नीचे गड़ जाता है। और शुरू में तो लगता है कि अरे कितना कितना मुलायम है, कितना अच्छा है, बहुत सुख लेता है व्यक्ति उसमें। लेकिन उस सुख की अनुभूति में जाते जाते ना फिर एक निद्रा जैसी स्थिति आने लगती है, जब बहुत अनुकूल और बहुत मुलायम गद्दा नीचे का हो और बहुत अम, जिसमें गड़ जाते हैं वैसा उस टाइप का हो। ऐसा होता है ना, बिस्तर भी आजकल हमारे ऐसे ही होते हैं, बड़े महंगे महंगे लेके आते हैं हम। तो सोने के लिए है वो अच्छा है, सबकी अपनी अनुकूलताएं हैं गृहस्थ के हिसाब से। पर उपासना के लिए ऐसा बिछौना ना हो हमारा, ये ध्यान रखें। कई बार बिल्कुल कठोर जैसा ले लेते हैं, तपस्वी बनना है ना हमको, तो बहुत कठोर चुभने वाला ऐसा भी ले लेते हैं। बोरी होती है ना। तो बोरी जैसा बना लेते हैं जो चुभता है नीचे से। कट्टा होता है, कट्टा आप लोग जानते होंगे, गांव में कट्टा बोलते हैं, जिसमें यूरिया वगैरह वो सब चीनी आती है, तो वो बिछा करके बैठते हैं। प्रयास करें हमारा बिछौना सुंदर हो, साफ हो, स्वच्छ हो, क्योंकि इन सब चीजों का मन पर प्रभाव जाता है। और ये भी प्रयास करें कि बिछौना एक ही हो। बार बार हर दिन बदलेंगे, बार बार अलग अलग होंगे, अरे आज ये गंदा कर दिया, यहाँ से ये किसने सब्जी बिखेर दी इस पर, ये यहाँ से गंदा कर दिया, कहाँ रखा था, मेरा तो यहाँ रखा था, इधर चला गया, उधर चला गया, ना ये ठीक नहीं लग रहा, ये तो चुभ रहा है, ना ये वाला ठीक है, उस वाले से ये अच्छा है, नहीं वो अच्छा था। फिर इन सब पे दिमाग ज्यादा चलता है हमारा। इसलिए कहा जाता है कि बिछौना हो तो एक हो, नीचे बिछाने का आसन हमारा एक निर्धारित हो जाए, अच्छा सा खरीद लें, खरीद नहीं सकते तो घर पर कंबल हो सकता है, चादरें हो सकती हैं, उसकी तह बना लें। आमतौर पर कहा जाता है कि 8 तह किया हुआ कोई कंबल हो सकता है, कोई चादर हो सकती है, उसको बनाएं। इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि ये बिंदु देने की क्या आवश्यकता थी, ये तो हमारे सबके घर में है, इस पर तो हम रोजाना ही करते हैं। तो आप एक प्रयोग करके देखिएगा, शायद किया हो आप लोगों ने। कम से कम 10-15 दिन आप एक हल्का आसन, हल्का बिछौना लगा करके उपासना कीजिएगा, 10-15 दिन। हल्का, हल्के का मतलब बहुत हल्का, हल्की चादर है, उस पर बैठकर उपासना कीजिएगा। और कुछ दिन तक ये 8 तह किया हुआ या विधिवत, जिसमें हम अच्छे से बैठ सकें, नीचे पैर की हड्डियां जमीन पर जाकर चुभती ना हो, क्योंकि जैसे ही आसन लगाते हैं तो जो पैर में नीचे एकदम सबसे नीचे जाकर वो होती है ना, हड्डी उभरी हुई होती है, अगर वो जाकर फर्श में लगेगी, कठोरता से जाकर लगेगी, चुभने लगेगा, फिर वो नीचे से आसन व्यवस्थित नहीं रह पाएगा। तो वो भी करके देख लें कुछ दिन के लिए, तो अंतर महसूस हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि बिछौना कौन सा ज़्यादा बढ़िया है। और जो अच्छी प्रकार तह करके या बढ़िया सा हमारा बिछौना है, नीचे का आसन है, उस पर हम उपासना करते हैं, तो हम पाएंगे, हमारा अनुभव बनता है वहां से कि उसमें देर तक आसन लगा पाते हैं।
क्योंकि बिछौना बिछाने का सीधा सा मतलब ये है, उपासना में हम कितनी देर तक बैठ पाएंगे। हालांकि जिन लोगों का अभ्यास अच्छा है, जिन्होंने लंबे समय तक उपासना के दीर्घकालिक अभ्यास किए हैं, उनको एक समय के बाद ये चीज़ें ज़्यादा प्रभावित भी नहीं करती। कहाँ बैठे हैं, किस बिछौने पर बैठे हैं, बैठे भी हैं कि नहीं बैठे हैं, बिछौना था या नहीं था, फिर वो भी ज़्यादा प्रभावित नहीं करता। लेकिन चूंकि हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, हम लोग इस पर एक नए सिरे से काम करना शुरू करना चाहते हैं, तो बिछौना निर्धारित हमारा होना चाहिए। एक ये भी प्रयास हो कि हमारा बिछौना हमारा ही हो। कई बार ये भी हो जाता है ना, घरों में तो इस पे लड़ाइयाँ चलती हैं। ये मतलब बहुत बारीक सी छोटी छोटी बातें हैं, और ये दिमाग में जाके कैसे प्रभाव करती हैं, मन में जा करके कैसे अच्छे या बुरे प्रभाव डालती हैं, उसको ऐसे समझेंगे। जैसे कई बार घरों में सबके अपने अपने आसन निर्धारित कर दिए जाते हैं, जिन घरों में अधिकांश सब लोग उपासना करते हैं, तो सबको दे दिए, हाँ जी आपका आसन है, ये आपका आसन है, फिर उन पर झगड़े चलते हैं। मेरा वाला ले लिया इसने, मेरा वाला कहाँ गया, देखो ये तुम्हारा वाला है, मुझे नहीं करनी इस वाले पे बैठकर, मुझे वही चाहिए। बच्चों में अक्सर ऐसी लड़ाई झगड़े होते हैं। कई बार तो बड़े लोग भी इस प्रकार के झगड़ों में इन्वॉल्व होते हैं। दिखने में सामान्य बात लगेगी, लेकिन ये छोटे छोटे से झगड़े आसन को लेकर के, स्थान को लेकर के बहुत दिक्कत करते हैं। तो अपना निर्धारित कर लें, मेरा वाला मेरा है, वैसा स्वस्वामी संबंध ना रखें उससे, नहीं तो कई बार उसी से राग हो जाता है। मेरा तो मेरा, अब किसी का नहीं। क्योंकि इस मैं और मेरे के भाव को ही तो उपासना में हटाना है। लेकिन हाँ, अभी अपना एक स्वामित्व उस पर उस रूप में रहे कि मुझे इस पर उपासना करनी है। तो आप भाव समझ गए होंगे कि बिछौना हमारा कैसा होना चाहिए। हाँ, एक स्थान को लेकर एक छोटी सी बात और रह गई थी। हमारा जो उपासना का स्थान है, उसमें एक चीज ये भी देखनी चाहिए कि जहाँ हम उपासना कर रहे हैं, वो स्थान रसोई घर के आसपास ना हो। बिल्कुल हटना चाहिए वहां से। तो समझ गए होंगे वैसे तो, पर बता देते हैं कि क्यों नहीं होना चाहिए उसके आसपास। भोजन बनेगा, भोजन बनने में तो एक तो शोर भी होता है, कई बार बर्तनों के खड़कने की आवाज होती है। दूसरा, यदि वहाँ भोजन बनेगा तो भोज्य पदार्थों की सुगंध या वहाँ से दुर्गंध भी आती है कई बार, तो वो सब चीजें आएंगी, और आएंगी तो फिर बाधा करेंगी। क्योंकि उपासना में सुगंध या दुर्गंध से होने वाली वृत्तियां जो बनती हैं, वो भी उपासना में बड़ा प्रभाव डालने वाली हैं। अब आप सोच के देखिए, उपासना में बैठे हैं, रसोई के पास हमारा वो कक्ष है, उपासना कक्ष, रोजाना भोजन बनता है, तो जैसे ही सुगंध अंदर जाएगी तो फिर मन उधर ही खींचेगा। आज क्या बना होगा ऐसा, अच्छा हलवा बना है आज, हाँ ये सुगंध तो हलवे की लग रही है। उपासना में ध्यान तो ईश्वर का करने गए थे, किसी वृत्ति पर काम करने गए थे, सोच रहे थे कि आज स्मृति वृत्ति को रोकेंगे, आज इस राग नाम के क्लेश को रोकने के लिए प्रयत्नशील होंगे, या इस संस्कार पर काम करने बैठे हैं। उधर से सुगंध आई और उधर ही खींच के ले गई, रहा नहीं गया। कई बार तो किसी की बेचैनी सच में इतनी होती है, जीवा के प्रति इतना आकर्षण होता है, इतना गुलाम होते हैं जीव के, सीधी भाषा में कहूँ तो, कि उससे बढ़कर कोई फिर चीज ही नहीं है। उपासना भी फिर गौण हो जाती है, मुख्य भोजन हो जाता है हमारे लिए। होना चाहिए भोजन में रुचि हो, बढ़िया हो, अच्छा हो, सुगंधित भोजन हो, सुगंध हो, लेकिन उपासना के समय इन सब चीजों से बचने का प्रयास किया ही जाता है, करना चाहिए। तो बहुत अधिक शोरगुल ना हो, और बहुत अधिक वहाँ दुर्गंधी ना हो उस स्थान पर, अच्छा हमारा कक्ष, अच्छा स्थान हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो ये कुछ पूर्व की तैयारियां हमारी उपासना को लेकर हुई हैं। जो तात्कालिक पहले हम उपासना की तैयारियां करते हैं, तो ये तो जो मुझे समझ में आई, या जो हमने अनुभवी लोगों से सीखी हैं आज तक, उनको यहाँ लिखने का, बताने का प्रयास किया। अब सबकी अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार, सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार ये चीजें, उपासना के पहले के जो ये कर्म है, जिनको पूर्व कर्म कहा गया, ये सबके अलग अलग भी हो सकते हैं। किसी को कुछ नई चीजें भी हो सकती हैं, किसी को कुछ और नया चीज इनमें जोड़नी हो, किसी को घटानी हो, तो वो अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैंने बताया है बिल्कुल इसी लाइन पर चलना है, बिल्कुल इसी लीक पर आगे बढ़ना है। हम अपनी लीक बना सकते हैं, लेकिन उसमें मुख्य बात है मन की स्थिरता, मन की प्रसन्नता,
मन एक ऐसी स्थिति में आ जाए हमारा कि हाँ अब उपासना के लिए तैयार है, क्योंकि मुख्य मामला तो मन का ही है ना। ये सारी तैयारियां मन को एक सहज स्थिति में लाने के लिए बताई गई हैं। ये हमारा पूर्व कर्म है। अब हमारी कल से चर्चा चलेगी प्रधान कर्म को लेकर के। प्रधान कर्म क्या है? पूर्व कर्म तो वो हो गया जो उपासना से ठीक तत्काल पहले किया जाता है। अब प्रधान कर्म वो है, यानी जिसको मुख्य कर्म भी कह सकते हैं, जो उपासना में बैठकर करना है। उपासना में बैठकर किस क्रम से हम चलेंगे, क्या व्यवस्थाएं वहाँ की रहेंगी, किन किन बातों का ध्यान रखें, अंदर भी उपासना में जाकर भी क्या चीजें रहेंगी, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। ये बात करनी क्यों आवश्यक है, बस जल्दी से बता देता हूँ, फिर कक्षा को विराम देंगे। इस पर चर्चा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ऑनलाइन चलने वाली कक्षाओं में या साधना की कक्षाओं में या जितनी भी मेडिटेशन क्लासेस चलती हैं, कहीं भी किसी भी चाहे शिविरों को ले लें, जब हम तैयारी नहीं करते सीधा ध्यान में जाकर बैठते हैं तो ध्यान में क्रम क्या रहे, ध्यान में भीतर भी बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी बाधाएं भी वहां हो सकती हैं, कुछ सावधानियां असावधानियां हो सकती हैं, उन पर कई बार बात करने का अवसर ही नहीं बन पाता। और व्यक्ति के भीतर एक उलझन रहती है कि जिस समय उपासना कर रहे थे उस समय हमारे साथ ये चल रहा था जी, करवा आप ये रहे थे, हमारे साथ तो ये चल रहा था। ये कैसे होगा जी? आपने प्राणायाम बताया था कि अब आप स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कीजिए, तो स्तंभ वृत्ति प्राणायाम ऐसे करेंगे कि जिस समय सामान्य श्वास प्रश्वास चल रहा हो तो उस समय ऐसा करना है, बीच में रोकना है इतने समय के लिए। और किसी को ये बात समझ में ही नहीं आ रही है। प्राणायाम करवाने वाले करवा रहे हैं, प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षण दे रहे हैं, और उपासना में बैठे हुए व्यक्ति को ये ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये करना कैसे था। तो बाधा होती है। हालांकि बाद में प्रश्नोत्तर होते हैं, शंका समाधान होते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन उन पर पहले काम कर लिया जाए। हमारा यहाँ ऐसा कोई शिविर तो होने वाला नहीं है जो हमारी ये कक्षा है। हालांकि हमेशा शंका समाधान के लिए द्वार खुला रहता है, लेकिन फिर भी पहले बात कर ली जाए, ताकि जब हम इस स्थिति में हो कि जब हम कहीं उपासना करेंगे, जरूरी नहीं कि इसी कक्षा में आप उपासना करें, कहीं भी करें जाके, तो पहले से एक मन स्थिति बनी रहे। उपासना में ये सब भी चलता है। उपासना में और भी वृत्तियों पर कैसे काम किया जाएगा वहां बैठ करके, उन पर हम पहले से एक और तैयारी लेके चलेंगे। उपासना में भीतर भी बहुत सारे लक्ष्य चल रहे होते हैं, बहुत सारी स्थितियां बन रही होती हैं, अच्छी बुरी सब चल रही होंगी, उन पर भी बात करेंगे। वो सब प्रधान कर्म के अंतर्गत आएंगे। प्रत्याहार कैसे करें? प्रत्याहार का नाम सुना है ना, अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। तो प्रत्याहार कई बार समझ में नहीं आता होता कैसे है, तो उस पर भी बात करेंगे। उपासना में कुछ निश्चय बनाए जाते हैं, कुछ प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं, कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उपासना के भीतर ही। कुछ तो पहले बनाए थे, कुछ वहां भी एक दृढ़ निश्चय बनाया जाता है। तो उस पर अंदर जाके कैसे काम करना है, इस पर बात अभी कर लेंगे पहले ही, यानी जब हम प्रयोगात्मक कक्षाएं करेंगे उस पर जाने से पहले ही। एक धारणा का अभ्यास होता है, धारणा होती है ना उसी अष्टांग योग में ही, उस पर भी हम बात करेंगे। तो और भी बहुत सारी बातें हैं जिन पर पहले से तैयारी हमारी होगी तो एक बहुत बेहतर स्थिति हमारी बन पाएगी। फिर एक पश्चात कर्म भी होता है कि उपासना समाप्त हो गई तो उसके बाद में भी करने के कुछ काम होते हैं, कुछ सावधानियां होती हैं, उन पर भी आगे की कक्षाओं में बात करेंगे। अभी तो समय पूरा हो गया है। आप सब लोग बड़ी गंभीरता से धैर्य से सुनते रहते हैं, आप सबका बहुत धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद परमपिता परमात्मा का, जिन्होंने ये सब उत्तम व्यवस्थाएं, इतना सुंदर ज्ञान विज्ञान व्यवस्थाएं हमें बना कर दी हैं। परमेश्वर का तो विशेष धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।